हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं जीके चैलेंज फॉर यू, यानी कि आपके लिए चैलेंज है। आवर सोलर सिस्टम के बारे में ऐसी रोचक जानकारियां देने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर सोलर सिस्टम के बारे में कितने ग्रह, कितने उपग्रह, कौन तेजी से घूरता है, कौन धीमी गति से घूर्णन करता है, ये सब जानना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो हमारे सौर मंडल से संबंधित है, ठीक ना, हमारे सौर मंडल से संबंधित है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज हम बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ बनाए हैं चुनकर, ठीक ना। और दोस्तों, इसी तरह के और महत्वपूर्ण जो वीडियो पाना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो ये डीएस एजुकेशन पावर चैनल और स्टडी विद अमर शिवा दोनों को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है, यानी जो सबसे तेजी गति से घूर्णन करता है वो कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह और डी पृथ्वी ग्रह। तो दोस्तों, इनमें से सी बृहस्पति ग्रह है जो बहुत ही तेजी से घूर्णन करता है, ठीक ना। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सबसे कम गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है। तो सबसे कम गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र ग्रह होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। फिर अगला प्रश्न है शाम तथा भोर का तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन है। शाम तथा भोर का तारा कहा जाने वाला ग्रह एक ही ग्रह है, वो भी शुक्र ग्रह है, ठीक ना। तो शाम का भी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। तो सबसे अधिक परिभ्रमण कौन ग्रह करता है दोस्तों? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, वो तेजी से घूर्णन करता है। मतलब कि वो पहले घूर्णन परिभ्रमण कर लेता है सूर्य के चारों ओर, इसलिए सबसे ज्यादा यही करता है बुध ग्रह, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। दोस्तों, बुध ग्रह जो सूर्य से सबसे निकट है, लेकिन इसके बावजूद शुक्र दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, ठीक ना। इसी के चलते यहाँ बहुत ही गर्म महसूस होता है, इसलिए गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। शुक्र ग्रह यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? वरुण ग्रह, क्योंकि वो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए ठंडा रहता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वरुण ग्रह, ठीक ना। अगला प्रश्न है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है। तो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिया है मंगल और बुध, तीसरा ऑप्शन दिया है शुक्र और मंगल, और चौथा ऑप्शन दिया है शनि और बृहस्पति। तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के आसपास के ग्रह को पड़ोसी ग्रह कहते हैं, ठीक ना। तो शुक्र और मंगल दोनों है जो दोस्तों वो पृथ्वी के अगल बगल है, ठीक ना। तो अगल बगल होने के कारण इसे पड़ोसी ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह है, शुक्र ग्रह है और मंगल ग्रह है, लेकिन बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है, क्योंकि यह मंगल ग्रह से काफी नजदीक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों सौंदर्य का देव कहा जाने वाला ग्रह कौन है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, बी है शनि ग्रह, सी है शुक्र ग्रह, डी है पृथ्वी ग्रह। तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि इसे हम सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं, ठीक ना। इसलिए यह सौंदर्य का देव कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा, शुक्र ग्रह, ये नहीं कि पृथ्वी ग्रह होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे अधिक वजन वाला ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे अधिक वजन वाला होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है, इसलिए इसका वजन
काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेगा, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन है? जीवाश्म ग्रह के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पृथ्वी ग्रह होगा, या चंद्रमा होगा, या यूरेनस होगा, या शुक्र ग्रह होगा। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किससे जाना जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ये प्रश्न आपको पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी ग्रह में हम लोग रहते हैं, ठीक ना। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाने वाला ग्रह कौन है? लेटा हुआ किसे कहते हैं? यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, या टाइटन है, या फोमोस है, या डेमोस है, ठीक ना। तो पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक ग्रह है चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दो ग्रहों की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है? ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी है मंगल और बुध। ऑप्शन नंबर डी है शनि और पृथ्वी, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा दो ग्रह है जिसकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है? ठीक ना, पूर्व से क्या है? पश्चिम। तो शुक्र और यूरेनस दोनों की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस आंसर को याद रखेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूर्य से निकट, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सूर्य से निकटता की दृष्टि से सबसे निकटस्थ एवं दूरस्थ ग्रह कौन है? इसका मतलब है सूर्य से निकटता की दृष्टि से सबसे निकट स्थित कौन है और सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, ठीक ना। तो सबसे निकट बुध ग्रह है दोस्तों, और सबसे दूर नेपच्यून ग्रह है, जिसे वरुण भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे वरुण ग्रह भी कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं बुध और नेपच्यून, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह होता है और सूर्य से सबसे दूरी पर नेपच्यून ग्रह स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉग स्टार। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी है साइरस। और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, ठीक ना। तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार को कहते हैं। किसे कहते हैं? डॉग स्टार। और इसी का नाम साइरस भी है, ठीक ना। इसी का नाम क्या है? साइरस। डॉग स्टार का नाम ही साइरस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेगा, डॉग स्टार और साइरस दोनों। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? अभी हम बताए हैं कि सूर्य से सबसे दूरी पर वरुण, नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे निकट में कौन सा ग्रह होगा? तो बुध ग्रह सबसे निकट है सूर्य के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह को कहा जाता है? हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो हरा ग्रह जो होगा दोस्तों, उसे अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह और अरुण ग्रह को हरा ग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? यानी सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, बी है पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सी है शुक्र ग्रह, और डी है वरुण ग्रह, ठीक ना। वरुण ग्रह है, ये फालतू में लिखा गया। तो इस सबसे अधिक किस ग्रह के पास है? सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के पास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों, वो गैनीमेड है, और वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ग्रहण में सबसे अधिक औसत घनत्व किस ग्रह का है? ठीक है, ग्रहण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ग्रह होगा ना, यहाँ पर गलती से लिखा गया है। तो ग्रह में सबसे अधिक औसत घनत्व किस ग्रह का है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति का, ऑप्शन नंबर बी है शनि का, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर डी है मंगल का। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ये बड़ा ग्रह है लेकिन इसका घनत्व सबसे अधिक नहीं है। तो ये लोग ये कंफ्यूजन दूर करिएगा कि सबसे ज्यादा घनत्व बृहस्पति ग्रह का होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का होगा सही आंसर, ठीक ना, क्योंकि पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है, औसत घनत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के दोस्तों महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, पहला तो है स्टडी विद शिवा, ठीक ना, स्टडी विद मिस्टर शिवा, और दूसरा चैनल है दोस्तों डीएस एजुकेशन पावर, को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक ना, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक ना, और इसका लिंक है जो दोस्तों स्टडी विथ मिस्टर शिवा के अबाउट सेक्शन में जाएगा, तो वहाँ पर 4 गो लिंक होगा। कितने लिंक? 4 लिंक। उनमें से एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक ना, एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, इसमें से क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक ना, उसमें ये सभी पीडीएफ मिलते रहता है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।